नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उत्तराखंड में मजारों को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मजारों को लेकर पक्ष विपक्ष अलग अलग खेमों में बटाई नजर आ रहा है। आपको बता दें, जंगलों की जमीन पर मजारों का यह मामला है। उत्तराखंड में 1000 से अधिक मजार हैं। तो आपको बता दें कि अब जंगलों की जमीन पर जो मजार है उसको लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। और देखिए, लगातार अब इस पर कई सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। अगर कहीं भी अतिक्रमण कर मजार बनाए गए हैं तो उस पर एक्शन को लेकर के भी लगातार बातें सामने आ रही हैं। तो उत्तराखंड में हजारों मजार हैं और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जंगलों के जमीन को लेकर अब मामला जो है वो गर्माता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में इस पर सियासत भी अपने चरम पर है। देखिए, मज़ार कोई भी अवैध नहीं होता और मज़ार सिर्फ मुसलमान का नहीं है। मज़ारों पे तो हिंदू 90% जाते हैं, मुसलमान सिर्फ 10% जाते हैं। तो ये मज़ार जो है अवैध नहीं है। हाँ, इनका ये कहना ज़रूर अवैध है। ये कहीं ना कहीं असम के मुख्यमंत्री की तरफ पर या यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ पर इस तरह बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, अतिक्रमण जो करता है उसकी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। हम भी नहीं करते। जो भी अतिक्रमण करे, या वो मज़ार के नाम पर करे, मंदिर के नाम पर करे, मस्जिद के नाम पर करे, किसी के भी नाम पर करे, उसको ध्वस्त कीजिए। सब आपके साथ हैं, सब पब्लिक आपके साथ है। लेकिन सिर्फ मजार का नाम लेकर आप कहीं ना कहीं वोट बटोरने की कोशिश। मेरा यही कहना है कि जब हम मजारे तोड़ते हैं तो उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता, कुछ भी नहीं, सिर्फ मट्टी के और पत्थरों के अलावा उसमें कुछ नहीं रहता। और एक नाम से आप गमनपुर चले जाइए, रानी पोखरी चले जाइए, एक ही नाम से कई कई मजारे हैं। तो आखिर उत्तराखंड में इतना जाल क्यों फैला हुआ है ये हरी चादरों का, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। मगर ये जो एक नाम से अतिक्रमण हो रहा है, बाबा सैयद अली खान की मजारे अगर यहाँ भी है तो आगे भी है। हर जगह में एक नाम से 10-10 मजारे हैं। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने कितनी अवैध मजारे तोड़ी हैं, मगर ये सिलसिला जारी रहेगा अगर शासन प्रशासन नहीं जागा तो। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में अवैध मजारों पर सीएम धामी अब सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी ने मजारों को हटाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में नहीं चलेगा मजार जिहाद, ये धामी ने कहा है। तो आपको बता दें कि सभी अवैध मजारों को ध्वस्त करेंगे, ये कहा है सीएम धामी ने। देवभूमि के सनातन स्वरूप को बिगड़ने नहीं देंगे। अवैध अतिक्रमण जहां भी होगा सख्ती से उससे निपटेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में नहीं चलेगा मजार जिहाद, ये कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएं। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहाँ पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। हम कानून। तो अब देखिए, आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अवैध अतिक्रमण अगर किया जाता है और उस पे मजार बनाया जाता है तो उस पर एक्शन होगा, उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि आपने मौलाना साजिद रशीदी को भी सुना। उनका यह कहना है कि कोई भी मजार जो है वो अवैध नहीं होता है और मजार के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए, ये मौलाना साजिद रशीदी ने कहा है। और उनका यह कहना है कि अगर अतिक्रमण कहीं किया गया है तो आप जरूर उसे हटाएं।
तो अब देखिए, लैंड जिहाद को लेकर चेतावनी भी एक तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दी है। तो सहयोगी हितेश त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से अधिक जानकारी के साथ। हितेश, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं अवैध मजार की, तो ये दायरा कितना है, कितने मजार हैं, कुछ चिन्हित किया गया है, कोई आंकड़े हैं? अगर पूरा डिटेल आप बता पाएं। जी बिल्कुल, देखिए विकास नगर का एक क्षेत्र पड़ता है टकरान, वहां पर सबसे पहले हमने खबर भी की थी और दर्जन भर से जो ज्यादा अवैध उसमें दर्जन भर से ज्यादा अवैध मजारे बनाई गई थी। तो उसी दौरान वन विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने इस पर अवैध मजारों को तोड़ने की कार्रवाई की थी और तोड़ते हुए जो सारी चीजें हैं, उसके बाद में जैसे ही मामला बढ़ता गया, रामनगर का मामला है, कई ऐसे जगह के मामले हैं जहां पर ये अवैध मजारों का मामला बढ़ता दिखाई दिया और जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने साफ तौर पर हिदायत की है और चेतावनी भी दी है कि प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का लैंड जिहाद नहीं चलने दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम किसी से तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए जो उत्तराखंड की भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो। जी, तो इसमें एक और चीज आपसे हितेश जानना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो विकास नगर के एरिया की आप बात कर रहे हैं, क्या वहां है या और भी जगह हैं वहां पे इस तरीके के मजार हैं या कोई अतिक्रमण किया गया है, उसको लेकर के सरकार के पास कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए सरकार के पास तमाम ऐसी जानकारियां हैं क्योंकि विकास नगर का जो डकरानी क्षेत्र है वहां पर विद्युत विभाग की जमीन है, वन विभाग की जमीन है। वन विभाग की जमीनों में भी अवैध मजार देखी गई है, लेकिन उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। और रही बात अब यूएजीएनएल की जो विद्युत विभाग की जो जमीन है, वहां पर 10,000 से ज्यादा ऐसे परिवार है जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। लेकिन उनका भी साफ तौर पर यही कहना है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं, विशेष वर्ग के लोग वहां पर रह रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब हम लोग यहाँ पर रह रहे थे, जब हम लोगों ने यहाँ पर मकान बनाया था, सरकार उस समय कहाँ थी? सरकार ने हमें यहाँ पर पानी का कनेक्शन भी दे दिया, सरकार ने हमें बिजली का कनेक्शन भी दे दिया, काफी सारी ऐसी चीजें सामने आई। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की जब सरकार बनी और उन्होंने अब संज्ञान लिया इन सब चीजों का, उन्होंने क्योंकि पूर्व में भी रामनगर में भी पूरा मामला सामने आया, कई ऐसी जगह जो प्रदेश का जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो वन विभाग की जो भूमि है, वहां पर अवैध मजारों के मामले देखे जा रहे हैं। तो उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद बिल्कुल नहीं चलेगा। जी, लेकिन अब इसमें सवाल तो ये वाजिब है हितेश कि जब ये लोग मजार बना रहे थे उस वक्त निगम के अंदर अगर ये क्षेत्र आता है तो वो निगम कहाँ था? सवाल ये जायज तो है बिल्कुल। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व की सरकारों में ये सब चीजें हुई है, जितनी भी गतिविधियां हुई है ये सब पूर्व की सरकारों में हुई है। और लगातार जिस तरीके से धामी सरकार आई है और इसमें एक्टिविस्ट जो सोशल एक्टिविस्ट है वो भी इसमें आ गए हैं। एक महिला है राधा करके, उन्होंने मजारों को तोड़ने का काम किया। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि एक नाम से कई ऐसी मजारें बना दी गई हैं और तर्क ये भी है कि उस मजारों में कुछ होता है, लेकिन उन्होंने अपना आप इन मजारों को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो संगठनों के लोग हैं वो सामने आ रहे हैं, वो भी मजारों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब जगह जगह जिस तरीके से अवैध मजार और सरकारी जमीनों में देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकारों में खलबली मची और मुख्यमंत्री खुद इसमें सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अवैध जो भूमि है, अवैध जो मजार है वो सरकारी भूमि में बिल्कुल नहीं चलेगी। जो चीजें वैध है वो वैध रहेंगी और जो अवैध है उनको तोड़ दिया जाएगा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हितेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि किसी भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर का एक्शन जो है वो हुआ भी है और आगे भी एक्शन लिया जाएगा, सख्ती से निपटेंगे अगर कहीं पर भी कोई अतिक्रमण किया गया है तो।